हेलो स्टूडेंट्स, हम एडवांस का आईटी एडवांस का एक टॉपिक जिसपे आपके एक क्वेश्चन बिल्कुल आने ही आना होता है और वो आपके पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन। थोड़ा सा हम लोग इससे घबरा जाते हैं, जबकि ये सबसे आसान पार्ट है पूरे के पूरे मैकेनिक्स में। अगर आप देखोगे डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास जैसे ये आपके पास एक रिजिड सिस्टम है, इसको मैंने छोड़ा, ये आपके पास धीरे 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 इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है और ये कम होते होते आपके पास जो है इसके एम्पलीट्यूड फाइनली जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, और वो क्या चीज पता है आपको कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम है, ये एक स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम है, तो आपको ये पता है कि जैसे हम इसको जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल आपके पास पड़ा हुआ है, के आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मास है, तो ये आपके पास ऑसिलेट करेगा और किसी भी टाइम पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, माइनस के एक्स का। अगर आप इसको देखोगे तो ये एफ प्लस के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। सेकेंड लॉ के हिसाब से एफ किसके बराबर है, एम ए के एक्स बराबर जीरो, और एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर जीरो। इसको थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर के बाई एम एक्स बराबर जीरो। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, ऑसिलेशन की। ध्यान रखना, इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, जहां पे एक्स नॉट आपके पास आपको बहुत अच्छे से पता है एम्पलीट्यूड है, इसको कई बार हम ए नॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है जिससे ये ऑसिलेट कर रहा है के बाई एफ। ये हमको लगभग हम सबको ये चीजें पता है, ये हम एलिमेंट्री लेवल पे, मेंस के लेवल पे ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ पे डी टू साई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम साई बराबर जीरो, ये आपके पास इतनी पावरफुल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि साई कुछ भी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इवन फिजिकल क्वांटिटी नहीं भी होगी तो भी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपके पास, साई इज इक्वल टू साई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वन। जहां पे साई क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, साई मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, अगर साउंड के केस में आप देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जो कि आप अभी देख रहे हो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, और ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कई बार जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखते हो, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से, और वो भी क्या होती है, वेरिएबल होती है। इस तरह की चीज आप केमिस्ट्री में कई बार पढ़ते होगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां कुछ भी रख दो, यहां अगर हम एलिफेंट भी लिख देंगे तो वो एलिफेंट भी क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। इतनी पावरफुल इक्वेशन है ये, यहां जो कुछ भी होगा वो ऑसिलेट करेगा। आप लोग देखते ही होंगे, अगर यहां पे हम चार्ज रख देंगे तो वो चार्ज आपके पास, आपने एलसी ऑसिलेशन पढ़े, उसमें ही ऑसिलेट करेगा। ये सब चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि अब जो आगे आप डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ोगे उसमें भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद रखनी है। जैसे आपको इसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसी तरह उसका भी एक सोल्यूशन होगा, वो भी आपको याद रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें आपको देखने को और समझने को मिलेगी। अब करना क्या है आपको, हम यहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा फोर्स होगा, डैम्पिंग फोर्स होगा। पहले तो हमको ये समझना है डैम्पिंग फोर्स क्या होता है। डैम्पिंग फोर्स वो होता है जो धीरे 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 सिस्टम की एनर्जी डेसिपेट कर देता है, खा जाता है वो एनर्जी। और ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए हमेशा जो है खराब चीज है। अगर डैम्पर ना हो, डैम्पिंग ना हो, तो आपके जो शॉकर्स होते हैं जिसमें गाड़ी में लगते हैं, तो गाड़ी आपके पास पूरे टाइम ही जो है वो ऑसिलेट करती रहेगी। वो डैम्पिंग की वजह से ही आप गड्ढे में से निकल जाते हो या स्पीड ब्रेकर में से निकल जाते हो, और आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता लगता। और इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, डैम्पिंग फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके पास एक नया फोर्स आप सीख रहे हो, और वो नया फोर्स कौन सा फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स।
और वो नया डैम्पिंग फोर्स आपके पास किसके बराबर होगा, -b। यानी डैम्पिंग फोर्स आपके पास, अभी हमने नया फोर्स सीखा, अभी हमारे पास फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल था। अब फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो जब भी इस तरह का फोर्स आपके पास आपके सामने होगा तो वो आपके पास किस तरह का फोर्स कहलाएगा, डैम्पिंग फोर्स। अब आप मुझको ये बताओ, अगर आपके पास, अगर दिमाग में कभी आ रहा हो, बस अभी हम शुरू करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फोर्स आपके दिमाग में आ रहा हो जो कि स्पीड पे डिपेंडेंट है, तो वो कौन सा फोर्स है। तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में फोर्स आता है वो कौन सा फोर्स आता है, विस्कस ड्रैग। आप बाइक पे बैठे हो, मोटर बाइक पे बैठे हो, जा रहे हो, जितनी तेज स्पीड जाओगे, अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है और उसका वाइजर नीचे है, उतनी ज्यादा आपके ऊपर जो है वो डैम्पिंग फोर्स, वो जो फ्लूइड है, जो एयर है, उसका जो ड्रैग है आपको महसूस होता है। यानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है जब आप मोटर बाइक चला रहे होते हो, जितनी ज्यादा स्पीड से आप मोटर बाइक चलाओगे उतना ही आपके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करने लगता है, डैम्पिंग फोर्स एक्ट करने लगता है। उतना ही वो आपकी स्पीड को रोकने की कोशिश करता है। और डिपेंडेंसी किस पे है, स्पीड पे। यानी वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे। चाहता क्या है कि आपकी स्पीड कम हो जाए। एक और फोर्स है जो आपके पास स्पीड पे डिपेंड करता है, मैं जैसे ही बोलूंगा आपके दिमाग में आ जाएगा, और वो फोर्स आपके पास कौन सा है, लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। जो आप अभी मैंने आपको बताया था विस्कस फोर्स, वो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। वो फॉर्मूला आपके पास होता है 6 पाई ईटा आर वीटी। ये आपके पास एक विस्कस फोर्स है, वीटी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। वैसे ही आपके पास एक और फोर्स है, और वो फोर्स आपके पास कौन सा होता है, लॉरेंस फोर्स, BLV। तो जब हम आगे इस लेक्चर को लेके जाएंगे थोड़ी देर में, तो आप इन चीजों को याद रखोगे। ऐसा फोर्स जो कि रिटार्डिंग फोर्स हो, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब आपके मोशन को रोकने की कोशिश करे, और डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो, स्पीड के ऊपर हो। ऐसे फोर्स आपके पास क्या होते हैं, डैम्पिंग फोर्स होते हैं। उन्हें डैम्पर की तरह आपके पास यूज किया जाता है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये टॉपिक आपके पास जो है, इस टॉपिक का नाम आपके पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर इसका बड़ा ही एक सिंपल आपके पास व्यू आप देखना चाहते हो, तो ये स्प्रिंग लॉक सिस्टम है। और ये स्प्रिंग लॉक सिस्टम को अगर आप एक फ्लूइड के अंदर डाल देते हो, तो आपके पास अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स तो एक्ट करेगा ही करेगा। स्प्रिंग फोर्स भी कैसा है, जो अगर आप आगे जा रहे हो तो पीछे लग रहा है, पीछे जा रहे हो तो आगे लग रहा है, इसलिए हमेशा रिटार्डिंग फोर्स है। यानी स्प्रिंग फोर्स को भी आप हमेशा कैसे देखते हो, -kx, और फ्लूइड को फोर्स को भी कैसे देखते हो, -dv। यानी ये पक्का है कि दोनों मिलके आपके पास जो स्पीड है इसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कैसी है, एक की प्रोपोर्शनैलिटी x के ऊपर है, एक की प्रोपोर्शनैलिटी v के ऊपर है। यानी अगर आप देखोगे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपके पास, नेट एक्सटर्नल फोर्स को अगर आप देखोगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपके पास हो जाएगा F इज इक्वल टू -bv -kx। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास जो है सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी, और वो आपके पास है F इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। कैसे इसको मैथमेटिकली अब हम लिख लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपके पास जो है वो आपके पास हो जाएगी F इज इक्वल टू -bv -kx। अगर आप इसको लिखोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ma प्लस bv प्लस kx बराबर 0। और हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी क्या होती है, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ये क्या आएगी, m d2x ओवर dt स्क्वायर b dx ओवर dt प्लस kx बराबर 0। और इसको अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सिस्टमैटिक लिखें, तो वी हैव d2x ओवर dt स्क्वायर b by m dx ओवर dt प्लस k by m x बराबर 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी जो छोटी थी, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस k by m x इक्वल्स टू 0। उसका सोल्यूशन था। इसी तरह से इसका भी एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस b अपॉन 2mt साइन ओमेगा डैश t प्लस 5। बस ये इक्वेशन आपने याद कर ली। आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है एडवांस का जो आपसे छूट जाए, आपसे रह जाए। बस आपको सारी चीजें ध्यान में रखना है। b को आप क्या बोलोगे,
अगर हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं तो अगर आप देखोगे तो बी को आप क्या बोलने जा रहे हो, इस इक्वेशन को अगर आप समझेंगे तो बी आपके पास है डैम्पिंग कोएफिशिएंट। जिस भी एडवांस के क्वेश्चन में आपको ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट समझ में आ गया, फिर उस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, आपके 4 नंबर उसमें पक्के हो जाते हैं, +4 आपके पक्के हो जाते हैं। बस ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट आपको ढूंढना और कुछ नहीं करना। पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लें, ये इक्वेशन किस तरह की आपको चीजें समझा रहा है, किस तरह की चीजें बोल रहा है। यहां पे आपके पास एक तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ए, ये किसके बराबर है, a0 e की पावर -b/2m × t, यानी ये डिस्प्लेसमेंट किस तरह से है, टाइम का फंक्शन है और एक्सपोनेंशियली डिके। एक्सपोनेंशियल डिके का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिके और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको पता होगी कि 2 से 4, 4 से 6 नहीं, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ऐसी होनी भी चाहिए, आपकी आपके जीवन में इसी तरह की ग्रोथ होनी चाहिए। डिके कैसे होता है आपके पास, 100 का 50, फिर 50 का 25, 25 का 12.5, इस तरह से जब उतने ही टाइम इंटरवल में डिके होता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल डिके। तो ये एम्पलीट्यूड का क्या है, एक्सपोनेंशियल डिके है। अगर हम इसको बनाएंगे तो ये आपके पास जो है, अभी मैं आपको जो है जो चीज बना के दे रहा हूं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर आप इसको बनाओगे तो ये आपके पास इस तरह से ये एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में इस तरह का ग्राफ होगा। जो आप देख रहे हो समय के साथ साथ धीरे धीरे ये आपके पास क्या हो रहा है, समय के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड डिके हो रहा है। ये इमेजिन करिए इस तरह से है और इसको हमने छोड़ दिया तो ये आपके पास इनफाइनाइट टाइम के बाद ये धीरे धीरे करता हुआ इसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी और एनर्जी डिसिपेट होने के बाद ये फाइनली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जहां पे ये आपके पास 0 फोर्स और 0 टॉर्क लेके रखा होगा, वहां जाके रुक जाएगा और सारी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाएगी। तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। लेकिन एक चीज और, वो क्या है, ओमेगा डैश। ओमेगा डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, ω0² -b/2m का होल स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो फ्रीक्वेंसी से ये आपके पास इसकी डैम्पिंग हो रही है, जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये याद रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इट इज इंडिपेंडेंट। ω0 की वैल्यू हमेशा से आपको पता है, ω0² की वैल्यू किसके बराबर होनी है, k/m। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, k/m -b/2m का होल स्क्वायर। के आपको पता है ये फोर्स कांस्टेंट है और अगर आपने स्प्रिंग ले रखा है तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, और बी आपको पता है ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट है। इसी के बारे में आपको सारी बातें करनी है, सारी चीजें सोचनी है, समझनी है इसके बारे में। लेकिन ये आपके पास जो ओमेगा डैश है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, ये आपके पास यहां से मैंने इसको ऑसिलेशन को छोड़ा, तो जो ये यहां से लेकर यहां तक का आने का समय अगर मान लीजिए 0.1 सेकेंड है, तो उसके बाद जो छोटा ऑसिलेशन होगा उसका भी टाइम कितना होगा, 0.1 सेकेंड होगा। गलती मत करना, डैम्पिंग जो है आपके पास धीरे 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 कम होती जाएगी, लेकिन जो उसके ऑसिलेशन का, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का जो समय होगा, वो समय आपके पास फिक्स होगा। वो समय जो है वो आपके पास ओमेगा डैश पे डिपेंडेंट है। t is equal to 2π/ओमेगा डैश आपको पता है, एंड दिस ओमेगा डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। क्या चीज टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड। समय के साथ इसका एम्पलीट्यूड जो है वो घटता चला जा रहा है। तो बस आपको क्या याद रखना है, पहली चीज ये याद रखनी है, x is equal to a0 e की पावर -b/2m × t sin ओमेगा डैश t + 5, जहां पे b क्या है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, m सिस्टम का मास होगा जो पूरा ऑसिलेट कर रहा है, t टाइम है सेकंड में आपके पास, ओमेगा डैश ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास, विच इज इक्वल टू ω0² -b/2m का होल स्क्वायर। अब आप इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन हैं, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन किस तरह के हैं, मेंस के क्वेश्चन कैसे हैं। एक क्वेश्चन मेंस से शुरू करते हैं। मेंस में एक बार क्वेश्चन है आपके पास सिंपल, कि आपके पास टाइम बताओ व्हेन एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड, इस तरह से था। और आपके पास वो इंटीग्रल क्वेश्चन टाइप था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, इंटीग्रल क्वेश्चन था और कुछ इस तरह से था, t is equal to ln 2 की पावर x।
वी नीड टू फाइंड दिस x, x इज द इंटीग्रल वैल्यू। ये एडवांस का क्वेश्चन था और उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ था, मास की वैल्यू आपको 1 kg दे रखी थी, b की वैल्यू आपको जो है वो 0.2, b की यूनिट क्या होगी अगर हम देखेंगे, यूनिट ऑफ b होगी kg पर सेकेंड। भाई फोर्स बराबर आपके पास है b इंटू वी, फोर्स की यूनिट क्या होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी kg पर सेकेंड। तो आप याद रखना अगर कभी ग्राम में दिया हुआ है तो वो 10 की पावर -3 उसमें रखा जाएगा। तो इसकी b की यूनिट भी आपको याद रहनी चाहिए, डैम्पिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है kg पर सेकेंड। तो अब बस आपको करना क्या है, यहाँ पे m1 kg, b की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, तो आपको a बराबर एक्सप्रेशन याद रखना है a नॉट e की पावर -b अपॉन 2m इंटू टी। a किसके बराबर हो गया a नॉट बाई 2, a नॉट e की पावर -b अपॉन 2m इंटू टी। हम एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये a नॉट कट जाएगा, e की पावर b अपॉन 2m इंटू टी 2 के बराबर हो जाएगा, b अपॉन 2m इंटू टी, ये ln2 हो जाएगा। आप समझ गए उसकोगे, जब भी आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में शिफ्ट होगे तो ln लेना पड़ता है, नेचुरल लॉग हो जाएगा। तो यहां से t की वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो जाएगी 2m अपॉन b ln2। तो t की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 2 अपॉन 0.2 ln2, तो ये 10 हो गया, दैट इज ln2 की पावर 10। तो आपके पास ये जो x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ये इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन था। तो आपको बस क्या याद रखना है, आपको सिर्फ याद ये रखना है a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस b अपॉन 2m इंटू टी। आपके पास एम्पलीट्यूड किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग कम होता चला जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखनी है, वो आपको ये याद रखना है कि जो आपके पास कभी भी ऑसिलेशंस, कभी भी आप चाहे वेव की बात करिए चाहे ऑसिलेशन की बात करिए, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। मैं बोल रहा हूं इस समय साउंड है, अगर मैं चाहूंगा कि मेरी साउंड की इंटेंसिटी एनर्जी इंक्रीज हो तो क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, जो मेरी वोकल कॉर्ड में एयर का जो पैसेज है उसमें ज्यादा तेज आवाज करूंगा तो ज्यादा एनर्जी आपके सामने दिखाई पड़ेगी। यानी आपको हमेशा से पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ के ए स्क्वायर। चाहे ऑसिलेशन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, मैग्नेटिक फील्ड का हो, साउंड का हो, किसी का भी हो, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर आप यहाँ पे एनर्जी देखोगे डैम्प्ड ऑसिलेशन में तो वो किसके बराबर हो जाएगी ए नॉट ई की पावर -b अपॉन 2m इंटू टी का होल स्क्वायर। यानी ये एनर्जी आपके पास क्या हो गई, हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई की पावर -b अपॉन m इंटू टी। ये पावर में चला जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी -bm अपॉन टी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि कितने टाइम पे एनर्जी 1/3 रह गई इनिशियल वैल्यू के, कितने टाइम के बाद एनर्जी 1/4 रह गई, 25% रह गई, 63% रह गई। आपको पता है 1 अपॉन e इज 0.63। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं जो आप बहुत इजीली एडवांस तक के क्वेश्चन, मेंस तक के क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास आया जेईई एडवांस में, और वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन इस तरह का था कि आपके पास एडवांस का क्वेश्चन है ये, और जहां तक है ये आपके पास 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ये आपका देखा हुआ है, ये ट्रैक है, रेल्स हैं आपके पास। इसमें आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है, इस रॉड की लेंथ थोड़ी देर के लिए हम 1 मीटर मान लेते हैं। ये कंडक्टिंग रेल ट्रैक है, कंडक्टिंग ट्रैक है आपके पास। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आप 1 ओम ले लो टोटल। यहाँ पे स्प्रिंग जोड़ा हुआ है हमने इस तरह से, यहाँ पे एक स्प्रिंग आपके पास है और लेंथ आपको 1 मीटर मिल गई, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पे, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी ले लो 1 टेस्ला। तो आपको क्या दे रखा है, एक ट्रैक दे रखा है, एक रॉड दे रखी है, एक स्प्रिंग दे रखा है, और आपसे पूछा हुआ है इसका टाइम पीरियड किसी टी टाइम के बाद।
यानी ये क्वेश्चन आपके पास, आपको बस देखने में एडवांस का है और चीजें आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मुश्किल है, जबकि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि जैसे ही हम इसको एक V0 की स्पीड से आगे की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास ये आगे की तरफ चल तो पड़ेगा, लेकिन इस पे दो तरह की चीजें रहेंगी। एक स्प्रिंग फोर्स, वो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, इसमें के की जरूरत नहीं है क्योंकि के आएगा नहीं आपके पास पिक्चर में। मेन हमने पहले ही बात कर रखी है कि बी ढूंढना है। बी क्या है? डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो किसी भी टाइम पे आप देखोगे तो भाई यहाँ पे क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? यस, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? बिल्कुल इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इस पे करंट बहेगा? बिल्कुल करंट बहेगा। वो करंट लेंस लॉ के हिसाब से आपके पास किस तरह से बहेगा कि इस पे लगने वाला फोर्स जो है इसको अपोज करे, इस पे लगने वाला फोर्स जो है इसको आगे जाने से अपोज करे। ये कौन सा फोर्स आपके पास लगेगा? एम्पियर्स फोर्स। यानी कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ए इंड्यूस की वैल्यू आप कभी भी निकाल सकते हो, वो किसके बराबर होती है? BLV। ये किसी भी जगह जब ये पहुंच जाएगा, इनिशियल स्पीड इसकी V0 की थी, किसी भी टाइम t इक्वल्स टू t पे इसकी स्पीड अगर v की है तो E इंड्यूस किसके बराबर आ गया? BLV। I इंड्यूस की वैल्यू किसके बराबर आ गई? BLV अपॉन R। फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? IBL। तो वैल्यूज डालोगे तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। जैसे आपको ये फोर्स दिखाई पड़ा तुरंत अब आपके सामने चीजें आ गई, और वो क्या चीज आ गई? जो स्मॉल b है वो किसके बराबर हो जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R के बराबर हो गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मैंने अभी वैल्यूज अलग हो सकती हैं। L 1 मीटर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दे रखी है, रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 10 ओम कर दो इसको, तो B की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1 kg पर सेकेंड। तो आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज पूरे डैम्प्ड ऑसिलेशन में वो क्या चीज है कि आप स्मॉल b सोच पा रहे हो कि नहीं। एक बार स्मॉल b आपको मिल गया फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है कि कब एनर्जी इसकी कब डेसिपेट होगी। V0 अगर मान लीजिए आपके पास दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो फिर कितनी देर के बाद एनर्जी कितनी रह जाएगी? इनिशियल एनर्जी हाफ एम V0 स्क्वायर की होगी, वो डेसिपेट होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो है F इज इक्वल टू माइनस KX माइनस BV, जहां B की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी? B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R के बराबर। तो ये आपको चीज समझ में आई, ये एक मैकेनिकल डैम्पिंग है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि मैकेनिकल डैम्पिंग के अलावा भी डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग हर जगह आपके पास है, और वो आपके पास कौन सी डैम्पिंग आपके पास है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग किस तरह से हो सकती है? बड़ा आसान है। ये आपका इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, और अभी हमने इसको स्विच को ऑफ कर रखा है। L, C और R। C पे चार्जेस है प्लस Q माइनस Q। कैपेसिटर को पूरी तरह से आपने चार्ज कर दिया और ये आपके पास चार्ज होके यहाँ पे हो गया। जैसे ही स्विच को आप क्लोज करोगे करंट बहना शुरू करेगा। इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा? di/dt। इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा आपके पास किसी भी टाइम? Q/C। इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा? IR का। यानी आपके पास नेट एल्जेब्रिक सम 0 होना है, तो आपके पास L di/dt प्लस IR प्लस Q/C इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई आपके पास? KVL से हमने इक्वेशन कर दी कि तीनों के अंदर जो आपके पास ड्रॉप आ रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पूरे लूप में घूमने के बाद वो 0 है। थोड़ा सा अगर आप इसको सिस्टमैटिकली लिखो तो di/dt कैन बी रिटन एज d2q ओवर dt स्क्वायर r/l। I को क्या लिख सकते हो? dq/dt प्लस q अपॉन LC इक्वल्स टू 0। तो यहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि स्मॉल b की वैल्यू किसके बराबर होगी? r/l। यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यहां पे जो आपके पास ओमेगा नॉट की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1 अपॉन अंडर रूट LC। कितनी ही बारी आपके पास जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनालॉजी पूछी हुई है। एनालॉजी का मतलब भाई आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से पता ही है कि अभी जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो क्या थी? d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस b/mx प्लस k/x डॉट k/mx इक्वल्स टू 0। x डॉट का मतलब dx/dt, इसको हम x डबल डॉट भी लिख सकते हैं। और अब हमारे पास क्या आया है? q डबल डॉट r/l
Q डॉट प्लस 1/LC Q बराबर 0। अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनालॉजी लोगे तो यहां पे आपके पास कौन सी चीज किसके बराबर आपके पास आ रही है? अगर B के बारे में बात करोगे तो B किसके बराबर होगा? B किसके बराबर होगा? R के। M किसके बराबर होगा आपके पास? L के। और K किसके बराबर होगा? 1/C के। तो ये आपको कितनी आसानी से आप यहां पे भी किसकी डैम्पिंग हो रही है? चार्ज की। अगर चार्ज और टाइम के बीच में आप ग्राफ खींचोगे तो वो आपके पास चार्ज जो है वो धीरे धीरे आपके पास कम होता चला जाएगा और उसकी वैल्यू कम जो है एक मैक्सिमम क्यू से लगातार कम होती जाएगी। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग है इसके ऊपर एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। मैकेनिकल डैम्पिंग हमने देख ली। विस्कस फोर्स की वैल्यू आपको पता है। विस्कस फोर्स आपके पास जो है वो किसके बराबर है? 6 पाई ईटा आर वी टी। अगर कोई टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है हम कोई क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, किसी तरीके का भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग, जिसमें आपके पास आपको बस वो बी जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट है उसको सोचना है, एनर्जी को सोचना है, उसकी स्पीड को सोचना है। एक छोटी सी चीज बस इसमें हम और बात करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप उस चीज को याद कर रखना। और वो क्या चीज है आपके पास? वो जो ओमेगा डैश है, ओमेगा डैश किसके बराबर था आपके पास? ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। तो इफ ओमेगा नॉट इज वेरी मच ग्रेटर देन बी अपॉन 2m, अगर ओमेगा नॉट बी अपॉन 2m के बहुत ज्यादा है तो ये क्या कहलाती है आपके पास? अंडर डैम्प। अंडर डैम्प वही है जो आपको हमेशा से पता है, जो अभी आपको मैंने सिखाया कि ये जो आपके पास ऑसिलेशन है ये इनफाइनाइट टाइम पे जाके सीज हो जाएंगे, रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या चीज है? अंडर डैम्प। कब? जब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट है वो ज्यादा है किससे? k/m से। लेकिन अगर आपके पास ये जो अगर हम बात करें कि ओमेगा नॉट इक्वल टू बी अपॉन 2m, तो इट इज कॉल्ड एज क्रिटिकली डैम्प। क्रिटिकली डैम्प का मतलब एक तरह से ओमेगा डैश 0 हो गया। तो क्रिटिकली डैम्प क्या हुआ आपके पास? ये है आपके पास अंडर डैम्प। ये अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब इनफाइनाइट टाइम लेके फिर आपके पास ये धीरे 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 इसके ऑसिलेशन 0 होंगे। क्रिटिकली डैम्प क्या है? ये बस खत्म, यहां से आया और ये रुक गया, बिल्कुल इधर से आया और तुरंत आपके पास रुक गया। दिस इज क्रिटिकली डैम्प। और फिर होता है ओवर डैम्प। ओवर डैम्प में क्या है? ये एकदम आया और आपके पास इसका ऑसिलेशंस ना के बराबर हुए और रुक गया। तो आपके पास ये क्या है? अंडर डैम्प। ये क्या है? क्रिटिकली डैम्प। और ओमेगा नॉट अगर आपके पास लेस देन, ध्यान रखना ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन 2m के, तो इट इज ओवर डैम्प। इसके ऊपर अभी तक कोई सवाल पूछे नहीं गए, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्रिटिकली डैम्प में ओमेगा नॉट किसके बराबर हो जाएगा? बी अपॉन 2m के। अंडर डैम्प जो कि आप हमेशा पढ़ते आए हो, सीखते आए हो, उसमें ओमेगा नॉट शुड बी ग्रेटर देन बी अपॉन 2m और लेस देन बी अपॉन 2m। और जो आपके पास अंडर डैम्प है उसमें ओमेगा नॉट शुड बी ग्रेटर देन बी अपॉन 2m। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप एक दो बार दोबारा से आप इस लेक्चर को देख लो, जिससे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।